दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो दुनिया कहती है नया भारत। नया भारत मतलब नई सोच, भारत की नई सोच, ग्लोबल रिएक्शंस और पॉलिटिकल वार, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, एक नया डॉक्ट्राइन की हम बात करने वाले हैं जो सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुनिया को भी हिला रही है। नया भारत डॉक्ट्रिन, हमारा जो डॉक्ट्रिन है उसका नाम है नया भारत डॉक्ट्रिन। यूरोपियन कंट्रीज ने भी न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन बोला है, पर इस डॉक्ट्रिन पर दुनिया क्या सोचती है, ऑपोजिशन का क्या सोचना है, क्या कहना है और गवर्नमेंट का गेम प्लान क्या है। चलिए आज इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस एनालिसिस में। दोस्तों, ये एक नया डॉक्ट्रिन एनालिसिस है जिसको हम नया भारत डॉक्ट्रिन कहते हैं। अगर हम इसके पिलर्स की बात करें कि यूँ नया भारत क्यों है, क्योंकि नया भारत सेल्फ रिलायंस्ड है। हम वो बना सकते हैं जो दुनिया बना रही है, जो हम पहले नहीं बना सकते थे। अब हम खुद पे इंडिपेंडेंट है। यूथ जनरेशन, हमारा यूथ पावर बहुत स्ट्रांग है, हमारा लीडर ग्लोबल है और डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन है। हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का विजन्स बहुत स्ट्रांग है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट कैसे इसको ब्रांड कर रही है न्यू इंडिया को ग्लोबली। अगर आप देखो तो G20 की प्रेजेंटेसी, वाइब्रेंट गुजरात, मेक इन इंडिया रोड शोज, ये सारा गवर्नमेंट कर रही है अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसको हम न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन बोलते हैं। पॉलिसी में रिफॉर्म्स, लेबर लॉ, PLI स्कीम्स, डिफेंस कॉरिडोर, स्टार्टअप इंडिया, ये सारा नया भारत है। अब इसको नया भारत नैरेटिव ऑपोजिशन कहती है इलेक्शन के अंदर। यूथ एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सारा नया भारत है। मोदी अपने स्पीच में कई बार बोल चुके हैं, अपने पार्लियामेंट में कई बार बोल चुके हैं कि वो पुराना भारत नहीं है, ये एक नया भारत है। ऑपोजिशंस की बात करें, ऑपोजिशन हमेशा क्वेश्चन करती है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर। हम गवर्नमेंट के ऊपर ये चार्ज लगाती है कॉर्पोरेट ड्रिवन ग्रोथ है वर्सेस इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब गवर्नमेंट कॉर्पोरेट पे ज़्यादा फोकस कर रही है और इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस नहीं है। डिबेट्स काफ़ी चलती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, फ्रीडम इंस्टीट्यूशंस की, सोशल जस्टिस की। अगर आप देखो तो राहुल गांधी बात करते हैं कि पावर सारा सेंट्रलाइज्ड है, इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम नहीं है, सोशल जस्टिस हमारे देश में नहीं है। तो राहुल गांधी अपनी रैलीज के अंदर, ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑपोजिशन का मानना है कि नया भारत डॉक्ट्राइन एक अच्छा कंसेप्ट है और पर ग्राउंड पर इसका एग्जीक्यूशन नहीं है और इंक्लूसिव पॉलिसी की कमी है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर्स पे फोकस्ड है, पूरे देश की इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को पे ध्यान नहीं दे रही, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है। पर दोस्तों, हमारा लोहा फॉरेन कंट्रीज़ में माना गया है। फॉर एग्जांपल लें तो US टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप, बट ह्यूमन राइट्स और ट्रेड बैरियर पे निगाह है हमारी। चाइना की बात करें तो चाइना के साथ कॉम्पिटिटिव वार है हमारी। बेल्ट रोड्स वर्सेस इंडिया न्यू आउटरीच, मतलब वो बेल्ट रोड प्रोजेक्ट चाइना का और हमारा इंडिया का न्यू आउटलुक। रशिया की बात करें, रशिया के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, बट बैलेंसिंग एक्ट की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। यूरोप की बात करें, जो यूरोप क्लाइमेट, ग्रीन टेक और डिजिटल ट्रेड में इंडिया पर फोकस्ड है। अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो इंडिया
एक लीडर बन चुका है डेवलपिंग नेशंस का। इंडिया अब एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ रहा है, बन के आ रहा है डेवलपिंग नेशंस का। दुनिया भारत को एक राइजिंग पावर के रूप में देख रही है दोस्तों। वेस्ट हो, ईस्ट हो, पर कोई भी कंट्री हो, इंडिया को एक राइजिंग पावर की तरफ देख रही है, पर इनमें बैलेंस बनाना जरूरी है। जियो पॉलिटिक्स की बात करें, जियो पॉलिटिक्स में हाई स्टेक्स है हमारे इंडिया का। इंडिया की जो मिलिट्री है उसका पावर आप पाकिस्तान वार में देख चुके हो। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, हम लोग क्वाड की तरफ, इंडियन पैसिफिक स्ट्रैटेजी की तरफ मूव कर रहे हैं। छाबर फोर्ट देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखिए, ये सब इंडिया ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। सॉफ्ट पावर की बात करें, सॉफ्ट पावर में इम्पैक्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे नेशंस अब इंडिया से घबराने लगे हैं, इंडिया को एक पावरफुल कंट्री मानने लगे हैं। हमारे शिप्स, हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरफ मूव करते जा रहे हैं। हमारा यूथ और जेन जी एंगल की बात करें तो गवर्नमेंट के नए स्किल्स प्रोग्राम, स्टार्टअप इंसेंटिव्स जेन जीज पे फोकस्ड हैं। ऑपोजिशन यूथ का फ़ायदा उठाना चाहती है, यूथ विंग्स और को प्रोटेस्ट में लाके गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। जो हमारी ग्लोबल मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया जिसको आप कहते हैं, वो हमारे इंडिया के यंग डेमोग्राफिक पे पागल हो चुके हैं। इंडिया का स्ट्रॉन्ग यंग डेमोग्राफिक, तो जेन जी नया भारत डॉक्ट्राइन का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है, सब जेन जीज के थ्रू है। अगर हम हाई वोल्टेज डिबेट की बात करें, जिसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में डिबेट की जाती है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम वर्ल्ड को लीड करने के लिए रेडी हैं। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि हम वर्ल्ड को लीड करने वाले हैं, हम अब किसी की शर्तों पे नहीं आएंगे, हम अपनी शर्तें खुद बनाएंगे। बट ऑपोजिशन का कहना है कि सब कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, गवर्नमेंट करती कुछ नहीं है, सिर्फ हेडलाइंस में आने की कोशिश करती है। बट फॉरेन ऑब्जर्वर्स की बात करें तो इंडिया के पास, वो कहते हैं कि इंडिया के पास पोटेंशियल है, बट उनके साथ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हमारी जो ऑपोजिशन है वो हमको उठने नहीं देना चाहती, मतलब गवर्नमेंट को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, ऐसा फॉरेन मीडिया कहता है। अगर हम थ्रेट्स की बात करें या अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडिया के पास अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का इंडिया लीडर हो रहा है, ग्लोबल साउथ चैंपियन बन रहा है इंडिया। थ्रेट्स की बात करें तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन प्रॉब्लम है हमारे साथ, चाइना के साथ राइवलरी, क्लाइमेट का प्रेशर, इनकम डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई इश्यूज हमारे साथ हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का डॉक्ट्राइन सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव कर रहा है। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ऑपोजिशन पार्टी, स्पेशली राहुल गांधी, हमको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के साथ ना रह के गवर्नमेंट के खिलाफ काम करना, आप हर चीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर अगर वो काम करें तो कांग्रेस भी रिवाइव हो सकती है। बट कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता दोस्तों। कांग्रेस को गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली जब भी हम इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें, जहां पर यूएस का प्रेशर, यूएस का थ्रेट, ये सारी चीज़ें, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के साथ मिलना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि इंडिया अब एक, हम उनके सामने नहीं झुक रहे। तो ये सब दिखाता है कि हम लोग एक पावरफुल कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। इन भारत अब एक पुराना भारत नहीं है, अब एक नया भारत बन रहा है। दोस्तों, जब नया भारत बनेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो प्रॉब्लम्स का सेटलमेंट भी होगा। बट हमारी ऑपोजिशन और कुछ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना,
के साथ हमको थ्रेट भी है, बट हमको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये नया भारत है। नया भारत किसी के आगे नहीं झुकता। नया भारत डॉक्ट्राइन दोस्तों एक विजन है जो इंडिया की 21st सेंचुरी का लीडर बनने की कोशिश है। हम एक नई सेंचुरी की लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल लड़ाई भी है, ग्लोबल रिएक्शंस भी हैं और एग्जीक्यूशंस का चैलेंज भी है। क्या ये डॉक्ट्राइन इंडिया को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म करेगा या सिर्फ इलेक्शन स्लोगन है? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वैसे तो समय ही बताएगा कि ये वक्त ही हर चीज़ का पहलू होता है। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बनाइए कि इंडिया एक ग्लोबल हब बन चुका है, इंडिया अब खुद पे डिपेंडेंट है, इंडिया किसी के आगे नहीं झुकता। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये सारे चीज़ें इंडिया का डॉक्ट्राइन हब है। इसको हम नया भारत डॉक्ट्राइन बोलते हैं। नया भारत मीन्स नया तरीका, नए तरीके से काम करना, अपनी सोच को बदलना। और जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो नई सोच लाएंगे, और नई सोच यही कहती है कि सबके साथ इकट्ठा होके रहना। बट अगर कोई हमको परेशान करता है तो हम भी उनके साथ शांतिपूर्वक नहीं रहें, जैसे आपने अभी सऊदी अरेबिया का हाल देखा। तो दोस्तों इंडिया अब एक नया भारत है, इसीलिए हम यूरोप की कई मीडिया भी इंडिया को न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन भी कहती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।